ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात होगी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों पर और बताएंगे कैसे भोपाल में रिमझिम बारिश के बीच ईद की नमाज पढ़ी गई। सतवास में भारतीय किसान संघ तहसील कार्यकारिणी का गठन किया गया और सूरजपुर में बीती रात दर्जनों भर दुकानों में आग लगने का मामला सामने आया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर आगर मालवा से है। यहाँ मुस्लिम समाज के द्वारा सामूहिक रूप से आज ईद उल अजहा की विशेष नमाज सुबह 8:30 बजे ईदगाह पर अदा की गई। नमाज जामा मस्जिद के पेश इमाम जुनाब मुबारक साहब ने अदा कराई। नमाज के बाद समाज के सभी लोगों ने देश की खुशहाली और अमन शांति के लिए दुआएं मांगी, साथ ही एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दी। नमाज के बाद कुर्बानी के अरकान अदा किए गए। ईद उल अजहा का पर्व अल्लाह के प्रति हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के द्वारा अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह पर सबसे ज़्यादा विश्वास करते थे। अल्लाह पर विश्वास दिखाने के लिए उन्हें अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देनी थी। जैसे ही उन्होंने ऐसे करने के लिए अपनी तलवार उठाई, तभी अल्लाह के हुक्म से उनके बेटे की बजाय एक दुम्बा भेड़ जैसी ही एक प्रजाति वहां पर आ गया और उसकी कुर्बानी की गई। आज इसी के आधार पर इस्लाम के अनुसार बकरों और अन्य हलाल जानवर की कुर्बानी दी जाती है। पहले शहरवासियों को और पूरे मुल्क को ईद की मुबारकबाद। दूसरा, ये ईद जो मनाई जाती है, सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी दी। अल्लाह के एक हुक्म पर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनका छोटा सा नौनिहाल बच्चा अल्लाह के हुक्म पर खड़े हो गए और क़ुरबानी देने के लिए तैयार हो गए। आखिर में अल्लाह ने क़ुरबानी को कबूल किया और पूरे मुसलमानों को हुक्म दिया कि अपनी तरफ से, अपने मरहूमीन की तरफ से किसी भी जानवर की क़ुरबानी दे करके उसी अहम फरीज़े को पूरा करें। खुदा ईद उल अज़हा के हमारे मौके पर मैं तमाम शहरवासियों को अपनी ओर से, अपने समाज की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ईद का त्यौहार हमें भाईचारा, ईमानदारी से जीवन जीने का तरीका सिखाता है। तमाम हज़रात को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद उल अज़हा के इस मुबारक मौके पर मैं आगर नगर के तमाम मुस्लिम भाइयों को, सभी समाज के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद उल अज़हा त्याग का पर्व है। हम इससे सीख लें और आपस में मोहब्बत और इखलाक के साथ इस नगर में जिएं, यही कामना करता हूँ। आगर मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में रिमझिम बारिश के बीच ईद की नमाज पढ़ी गई। बता दें, देश में अमन शांति चैन के लिए दुआ मांगी गई। नमाज के बाद लोग गले मिले और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। भोपाल की सभी प्रमुख मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ी गई। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। सतवास के मंडी प्रांगण में भारतीय किसान संघ का सम्मेलन हुआ। यहां मालवा प्रांत के संगठन मंत्री अतुल माहेश्वरी सहित कई कार्यकारिणी सदस्य पहुंचे। संगठन मंत्री सहित सदस्यों ने भगवान बलराम जी की पूजा अर्चना की। साथ ही माहेश्वरी ने अपने उद्बोधन शब्दों में कहा कि भारतीय किसान संघ किसानों के बीच 24 वर्षों से कार्य कर रहा है और किसानों की समस्या को लेकर हमेशा आगे रहा है। वहीं हॉट पिपलिया सिंचाई योजना से वंचित गांवों को भी लाभ मिलेगा और अगली कड़ी में उन्होंने तहसील कार्यकारिणी सदस्यों की नियुक्ति मंच के माध्यम से की। सतवास से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू सिंह नाथ की रिपोर्ट। खबर सूरजपुर से है। विकासखंड रामानुज नगर के ग्राम पंचायत जगन्नाथपुर में रात्रिकालीन कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। समापन समारोह में प्रेमनगर विधायक भूलन सिंह मरावी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। यहां उन्होंने कहा कि खेल हमेशा निरंतर खेलते रहना चाहिए, इससे स्वास्थ्य हमेशा बना रहता है। जो कबड्डी प्रतियोगिता हो रही है, ये युवाओं में एक प्रेरणा देने योग्य कार्य है। ये खेल हार जीत का खेल है। एक पक्ष को हार और दूसरे पक्ष को जीत मिलती है। खेल को विधि के अनुसार खेलना चाहिए। फाइनल मैच ग्राम बसदेई और जगन्नाथपुर के मध्य खेला गया, जिसमें ग्राम पंचायत बसदेई के खिलाड़ी प्रथम स्थान प्राप्त किए और द्वितीय स्थान ग्राम पंचायत जगन्नाथपुर के खिलाड़ी रहे। सूरजपुर छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। खबर सूरजपुर से है। यहाँ बीती रात दर्जनों भर दुकानों में आग लगने का मामला सामने आया है। आग की चपेट में आने से गैस सिलेंडर में भी ब्लास्ट हुआ। पूरा मामला सूरजपुर जिले के सुप्रसिद्ध
कुदरगढ़ धाम मोयला का है। यहाँ बीती रात आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से 2 बाइक में आग लग गई और दोनों बाइक जलकर खाक हो गए। वहीं गैस सिलेंडर में भी आग लग गई और गैस सिलेंडर में आग लगने से ब्लास्ट हो गया। बता दें, दर्जनों भर दुकानों में आग लग गई और लगभग 10 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। फिलहाल दमकल विभाग की टीम पहुंची और आग पर काबू पा लिया है। अभी तक आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस जांच में जुट गई है। सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।